शैंक्स इज इविल। तुम लोगों ने ये वाली थ्योरी जरूर सुनी होगी। हाँ, बहुत लोग लगता है कि शैंक्स एक्चुअली में इविल है एंड वो लूफी को यूज कर रहा है। ये थ्योरी वन पीस फैंडम में बहुत ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है एंड रिसेंट एपिसोड के बाद तो और भी लोग श्योर होते जा रहे हैं। बट देखो, ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि शैंक्स का फाइनल सागा में क्या रोल है एंड क्या वो लूफी को सच में यूज कर रहा है। इस थ्योरी में मैं 3 मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। रॉजर एंड शैंक्स के बीच में क्या बात हुई थी, द प्रोटेक्टर ऑफ ट्रेजर्स एंड सीलिंग ऑफ फेट। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रॉजर एंड शैंक्स के बीच में जो बात हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। रॉजर ने यहाँ पर शैंक्स से क्या बोला था, ये वो सीन है जब शैंक्स ने रॉजर से कुछ पूछा था एंड शैंक्स रॉजर का आंसर सुनकर रोने लगा था। देखो, मेरे को लगता है कि यहाँ पर रॉजर ने शैंक्स को उसकी विल कैरी करने के लिए बोला होगा। मतलब बेसिकली रॉजर ने उससे ये बोला होगा कि शैंक्स नेक्स्ट पर्सन को ढूंढे जो कि रॉजर को सरपास करके जॉय बॉय बनेगा। देखो, रॉजर ऑलरेडी बोल चुका है हम लोग वन पीस के लिए जल्दी आ गए हैं, अब इसको कोई और ही ढूंढेगा। आई थिंक शैंक्स इस चीज से ही सैड हो गया होगा कि उसका कैप्टन वन पीस के पर्पस को सक्सेसफुली कैरी नहीं कर पाया। सो शैंक्स इसी बात को सुनकर सैड हो गया एंड रोने भी लगा। एंड देखो, बगी भी शैंक्स इसी वजह से गुस्सा होगा। कॉज तुम लोग को ये चीज याद ही होगी, बगी शैंक्स को नेक्स्ट जनरेशन पायरेट किंग बनते हुए देखना चाहता था। वो चाहता था कि शैंक्स ही अब रॉजर के फुटस्टेप पर चले, बट जैसे कि सब लोगों को पता ही है, शैंक्स ने मना कर दिया। उसने बगी से बोला था कि उसने अपना मन बदल लिया एंड वो अभी लाफ्टिल पर नहीं जा रहा। आई थिंक रॉजर की बात सुनकर ही उसने ये डिसीजन लिया था एंड वो यहीं पर रॉजर की विल को कैरी आउट करने लगा, जो की थी नेक्स्ट जॉयबो को ढूंढो एंड उसको गाइड करो फेट को सील करने के लिए। मे बी वो इसलिए ही इस ब्लू में था एंड जिसको वो ओरिजिनली ढूंढ रहा था, आई थिंक वो रॉजर का बेटा एस था। ऑब्वियसली यहाँ पर तो शैंक्स एस से नहीं मिल पाया था, वो बहुत बाद में जाकर उससे मिला था। एज यू नो, एज जब फेमस रुकी था तब वो शैंक्स को थैंक यू बोलने गया था एंड यहीं पर शैंक्स को पता चला था कि एस लूफी का अडॉप्टेड ब्रदर है। एंड हाँ, जिसको नहीं पता, एस की नोवेल में बताया कि शैंक्स को ऑलरेडी पता था एस ही रॉजर का बेटा है। सो एनीवे, इवन तो शैंक्स रियलिटी में नहीं चाहता था कि लूफी नीका फ्रूट खाए, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, वो ओरिजिनली डेविल फ्रूट एस को खिलाना चाहता था, लेकिन जब लूफी ने सेम रॉजर जैसे वर्ड्स बोले तभी शैंक्स ने लूफी को एक्सेप्ट कर लिया। ये लूफी एंड रॉजर की ट्रू ड्रीम के बारे में होगा जो कि अभी तक हम लोगों को नहीं पता। देखो, मेरे को लगता है कि शैंक्स को नीका फ्रूट के ट्रू नेचर के बारे में पता था, सो इसी वजह से उसने लूफी को जॉय बॉय का फेट कैरी करने दिया। देखो, ये दो मूवमेंट इसी चीज को सिग्निफाई भी करते हैं। पहला तो जब शैंक्स ने अपना आर्म बैट किया था लूफी पर और नेक्स्ट जनरेशन पर, एंड दूसरा जब उसने अपनी स्ट्रॉ हेड दी थी। नाउ टू माय सेकंड पॉइंट, प्रोटेक्टर ऑफ ट्रेजर्स। अब हम लोग करंट शैंक्स पर चलते हैं। मेरे को लगता है कि शैंक्स वन पीस को प्रोटेक्ट कर रहा है जब तक लूफी लाफ्टिल पर पहुंचकर उसको क्लेम न कर ले। अब देखो, शैंक्स जो वेपन व्हील्ड करता है उसको सीवो में क्लासिफाइड किया जाता है, जिसका नेम है ग्रिफिन। ग्रिफिन एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है जिसके सर एंड विंग्स एक ईगल की तरह है एंड उसकी बॉडी, टेल एंड ब्लैक लेग्स एक लॉइन की तरह है। सो इसके विंग्स रिप्रेजेंट करती है नोबिलिटी को एंड इसकी लॉइन की बॉडी रिप्रेजेंट करती है पावर को। शैंक्स एंड ग्रिफिन में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, जैसे कि देखो, शैंक्स का सेलेस्टियल ड्रैगन ब्लड नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ऑलरेडी रिवील हो ही चुका है। शैंक्स फिगर लैंड फैमिली से है, जिससे नेवी एंड गोरोसे तक सोए हो जाते हैं, वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। एंड देखो, ग्रिफिन्स को ट्रेजर्स और वैल्यूज का गार्डन भी कहा जाता है। बीइंग ट्रू टू देयर नेम्स, ग्रिफिन्स को प्रोटेक्टर्स एंड सिंबल ऑफ वॉचफुलनेस माना जाता है। सिमिलरली इसी की तरह शैंक्स के पास बहुत अच्छी फोरसाइट एंड क्लियर विजन है, जिससे वो कोई भी टास्क अच्छे से पूरा कर पाता है। इसमें एक और चीज, ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से ग्रिफिन्स वर्ल्ड के बिल्कुल एज पर रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर इकट्ठा रहता है। मेरे को लगता है कि ये सिर्फ शैंक्स के लिए बोला जा सकता है। उसने अल्फा में लास्ट रोड पोनिगल्फ को गार्ड करके रखा है, जिसके बिना वन पीस तक कोई भी नहीं जा पाएगा। याद करो, शैंक्स को वन पीस ट्रेजर की लोकेशन पता है। वो रॉजर के शिप पे ही था जब सब लोग सारे पोनिगल्फ ढूंढने के बाद वन पीस के कोऑर्डिनेट्स डिसाइफर कर रहे थे एंड उसी टाइम पर बगी भी बीमार हो गया था, जिसकी वजह से शैंक्स भी लाफ्टिल पर नहीं जा पाया। हाँ, यहाँ पर शैंक्स ने डिसाइड किया था कि वो भी यहाँ पर बगी के साथ रुकेगा एंड फ्यूचर में अपने क्रू के साथ लाफ्टिल पर जाएगा। लेकिन रॉजर से बात करने के बाद शैंक्स को एक न्यू पर्पस मिल गया, सो उसने न्यू जॉय बॉय को ढूंढने का डिसाइड किया एंड वो बन गया द प्रोटेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, जब तक लूफी लाफ्टिल पर नहीं पहुंच जाता। नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, सीलिंग ऑफ फेट। शैंक्स को जॉय बॉय एंड टू सोवेनियर्स की प्रॉफिट्स के बारे में पता था, जैसे कि सब लोगों ने देखा ही है। शैंक्स उस टाइम पर भी था जब ओडेन एंड रॉजर ने फिशमैन आइलैंड में पहली बार जॉय बॉय के एग्जिस्टेंस के बारे में सुना था। इससे क्लियर होता है कि शैंक्स ही है जो जॉय बॉय को ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इसी से ये भी एक्सप्लेन होता है कि क्यों शैंक्स ब्लैकबीयर्ड को स्ट्रांगली अपोज करता है, कॉज ऑब्वियसली ब्लैकबीयर्ड न्यू जॉय बॉय नहीं है। तेज वो बंदा नहीं है जिसको रॉजर वेट कर रहा है। इसी लाइन से ये भी पता चलता है कि
शैंक्स ब्लैकबीड पर क्यों हमेशा नजर रखे रहता है? मेरे को लगता है कि शैंक्स ब्लैकबीड से फाइट करने के लिए रेडी है, कॉज वो लूफी के बीच में जरूर आएगा। एंड शायद जंप फेस्टा में उड़ासा से बीवी वर्सेस शैंक्स की ही बात कर रहे थे, लेकिन ब्लैकबीड से फाइट करना बहुत डेंजरस है, कॉज ही इज प्रोटेक्टेड बाय फेट। अब थ्योरी खत्म होने से पहले मैं बताता हूँ कि शैंक्स कैसे लूफी के फेट को सील करेगा। आई थिंक शैंक्स ने डेस्टिनी के चोजन चाइल्ड को ढूंढ लिया है, ऑब्वियसली लूफी को। जब वो इस ब्लू में था, शैंक्स ने लूफी की लाइफ को सटल वेज में मैनिपुलेट किया ताकि जो प्रोफेसी है वो पूरी हो जाए। शैंक्स ने लूफी को प्रोफेसी पर भी गाइड किया ताकि वो प्रोफेसी फुलफिल कर पाए। एंड इन्हीं सब में शैंक्स ने उस बंदे को भी ढूंढ लिया होगा जो कि रोजो को सरपास करेगा, न्यू जोएबा बनेगा एंड वन पीस का पर्पस भी फिल करेगा। इन्हीं सब चीजों से लूफी एक ग्रेट पायरेट भी बन जाएगा। सो ये थी शैंक्स के ऊपर थ्योरी। तुम लोग क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।